गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग। बच्चों, अब हम आज अपना थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे और थर्ड चैप्टर का नाम क्या है? आउटपुट डिवाइसेस। अभी तक हम लोगों ने इनपुट और प्रोसेसिंग डिवाइसेस के ऊपर डिटेल में पढ़ा था। अब हम लोग आज से आउटपुट डिवाइसेस के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं अपना नया चैप्टर 3 आउटपुट डिवाइसेस, पेज नंबर 15। आइए स्टार्ट करते हैं। द आउटपुट इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग रिजल्ट्स फ्रॉम द डाटा गिवन टू द कंप्यूटर। अब आउटपुट क्या है? आउटपुट एक प्रोसेस होता है रिजल्ट्स प्रोड्यूस करने का, जो भी हम इनपुट देते हैं अपने कंप्यूटर को। आप सभी बच्चों को याद होगा कि कंप्यूटर 3 स्टेप्स में वर्क करता है। पहले हम इनपुट देते हैं यानी इंस्ट्रक्शन देते हैं। फिर सेकंड स्टेप क्या है? सेकंड स्टेप क्या था बच्चों? हाँ, सेकंड स्टेप ये है कि जो कंप्यूटर है वो प्रोसेस करता था और फिर थर्ड वो हमें आउटपुट डिस्प्ले करता है। तो आउटपुट क्या हो गया? आउटपुट का मतलब है रिजल्ट शो करना हमें। अब रिजल्ट कैसे हो सकता है? इट कैन बी इन टर्म्स ऑफ नंबर्स में हो सकता है, लेटर्स, इमेजेस और यूज्ड इंफॉर्मेशन एक्सेट्रा, और इज ऑल्सो स्टोर्ड इनसाइड द कंप्यूटर फॉर फर्दर आउटपुट। अब हम आउटपुट किस फॉर्म में ले सकते हैं? या तो वो नंबर्स के फॉर्म में होगा, या लेटर्स हो सकती हैं, इमेजेस हो सकते हैं, या इंफॉर्मेशन यूज जो की हो, आगे हेल्प करनी हो, उन सभी के लिए हो सकता है आउटपुट हमारा। फॉर एग्जाम्पल, टू ऐड 2 नंबर्स। अब हमें कोई 2 नंबर ऐड करने हैं, तो हम क्या करेंगे? पहले इनपुट देंगे 2 नंबर ऐड करने का। इनपुट क्या होगा? 5,6 प्लस हमने क्या इनपुट दिया कंप्यूटर को? 5,6। तो फिर कंप्यूटर क्या प्रोसेस करेगा? वो 5 + 6 को प्रोसेस करेगा। अब बच्चों पहले ये याद करते हैं कि हम इनपुट कैसे देते हैं। इनपुट हम कीबोर्ड और माउस के थ्रू दे सकते हैं, और ये हमारी क्या थी? इन कीबोर्ड और माउस हमारी इनपुट डिवाइसेस थी। माउस से हम अपने कंट्रोल करते हैं, और कीबोर्ड किस लिए यूज़ होता है? कीबोर्ड से हम टाइप कर सकते हैं। और हम क्या क्या टाइप कर सकते हैं? हम अल्फ़ाबेट्स और नंबर्स कीबोर्ड के थ्रू टाइप कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर भी यही हुआ है। इनपुट हमने दिया 5,6 प्लस, और फिर अब कंप्यूटर अपना सेकेंड स्टेप करेगा। वो क्या है? वो प्रोसेसिंग करेगा। और वो किसकी प्रोसेस करेगा? इस एग्जाम्पल में प्रोसेसिंग ऑफ डाटा एंड नंबर्स 5 + 6। Processing of data and number is done by arithmetic logic unit। अब ये ALU किसका पार्ट था बच्चों? ये तो CPU का पार्ट था, और CPU क्या थी हमारी? प्रोसेसिंग डिवाइस। तो प्रोसेसिंग कौन करता है? CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो प्रोसेसिंग यहाँ पर CPU के कौन से पार्ट ने की? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ने। फिर अब इसके बाद थर्ड स्टेप क्या था हमारा? आउटपुट डिस्प्ले होना। तो द रिजल्ट इज डिस्प्लेड एज नंबर 11 ऑन द आउटपुट डिवाइस इन अ रीडेबल फॉर्म। आउटपुट कहाँ डिस्प्ले होता है बच्चों? आउटपुट डिस्प्ले होता है मॉनिटर पे। तो हमें क्या मॉनिटर पे आउटपुट शो होगा? 11। सभी बच्चों को पता है 5 + 6 कितना होता है? 11, और यही आउटपुट हमें वहाँ पर शो होगा। अब क्या लिखा है आगे? आउटपुट डिवाइसेस। Output devices are those parts of computer that display information or prints the output or results after processing the input। अब आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं? आउटपुट डिवाइसेस वो पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर हैं जो हमें डिस्प्ले करती हैं इंफॉर्मेशन, और हम उस इंफॉर्मेशन को या तो प्रिंट कर सकते हैं, और हम कब प्रिंट करेंगे? जब हमारा वो प्रोसेस हो चुकी होती है। और हमारी 2 कॉमन आउटपुट डिवाइसेस क्या हैं? मॉनिटर्स और प्रिंटर्स। अब इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे। और आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा कि आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं? वो पार्ट होती हैं कंप्यूटर की जो डिस्प्ले करती हैं इंफॉर्मेशन, प्रिंट करती हैं आउटपुट। और हम कैसे कंप्यूटर को देते थे इंस्ट्रक्शंस?
हम पहले कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते थे इनपुट, फिर CPU उसे प्रोसेस करता था और लास्ट स्टेप क्या था, हमें कंप्यूटर हमारा आउटपुट देता था। और दो कॉमन आउटपुट डिवाइसेस क्या हैं बच्चों, मॉनिटर्स और प्रिंटर्स। अब नेक्स्ट क्लास में हम डिटेल में मॉनिटर्स के बारे में पढ़ेंगे।